फूल के अंदर कोई पटाखा तो बड़ा मजा आता। किसमें? जब वो ना कुछ नहीं है। ज्यादा वो अभी ये नहीं बाप रे, अच्छा वो नहीं है। हम फोन करके बाद थैंक यू क्यों बोल देंगे। पर गंदा हो गया। चलो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं जी? आर से, है ना। ये तो तुम लोग को पता ही होगा कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। कहाँ से आया? तो पोटेंशियल करंट के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, इसमें क्या समझना है? ये सब रेजिस्टेंस फिर से टॉपिक क्यों दिया? मतलब इसमें तो बेसिकली ओम्स लॉ आता है। ओम्स लॉ पढ़ना है आगे में, थोड़ा सा ऊपर लेवल जाना है। और ओम्स लॉ का काम क्या है ये समझना है, ठीक है। ओम्स लॉ पढ़िए ना 10th में, उसी को थोड़ा सा ऊपर लेवल में जाना है। तो यहाँ पर V इज प्रोपोर्शनल टू I से क्या समझती हो? जितना करंट रहेगा उतना ही पोटेंशियल होगा, यही समझ में आता है ना। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा रहे हैं, तो यहाँ क्या लिख दे रहे हैं? V इज इक्वल्स टू आर आई, है ना। यहाँ पर R दे दे रहे हैं। R का मतलब यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस, जो कि कैसा है जी यहाँ पर? अभी रेजिस्टेंस यहाँ पर कैसा है? नहीं, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट तब होता है जब हम लोग ओम्स लॉ के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? I इज इक्वल्स टू V बाई आर। और कैसे लिख सकते हैं इसी को? R इज इक्वल्स टू V बाई आई। तो देखो ये जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन हम लिखे हैं ना, R इज इक्वल्स टू V बाई आई, ये डिफिनेशन हुआ किसका? रेजिस्टेंस का। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। ओम्स लॉ जब पढ़ती है तो उसमें रहता है कि रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, वेयर रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, ऐसे लिखा रहता है ना। लेकिन जब तुम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रही हो, तब उस समय वो कांस्टेंट नहीं है। उसका डेफिनेशन क्या होगा? रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल बाई करंट। और यहां से ये साफ पता चल रहा है ना कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली है ना। और अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे कर रहा है यहाँ पर? ये बताओ, क्या पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस? करंट पे डिपेंड कर रहा है। नहीं, रेजिस्टेंस यहाँ पर R इज इक्वल्स टू होता है रो L बाई ए। तो यहां पर रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। करंट तो वो फैक्टर है जो कि घट जाएगा जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे कर रहा है? कंडक्टर का लेंथ और कंडक्टर का एरिया। तो किसी चीज के बारे में अगर हम बोल रहे हैं कि कोई चीज किसी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लेंथ को बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, अगर हम एरिया को बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। वही समझना है, और उससे न्यूमेरिकल भी आएगा। तो ये सब पढ़ा के हम न्यूमेरिकल पे जाना चाह रहे हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसे न्यूमेरिकल बनाना है अभी, ठीक है। और वो पक्का आता ही आता है, वैसा न्यूमेरिकल एक दे ही देता है, रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड एक वैसा न्यूमेरिकल पक्का दे देता है। तो देखो यहाँ पर इसी को समझना है। रेजिस्टेंस यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है लेंथ के, ये तो समझ में आ गया ना जी। इसमें कुछ तो था नहीं इसमें। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट घट गया, और करंट घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, ये तो कुछ था नहीं। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी कि अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग कंडक्टर पे एक बार आते हैं कि कंडक्टर में क्या सीन होता है। देखो, जैसे मान लो कि ये कंडक्टर है, इसको ध्यान से सुनना तभी न्यूमेरिकल सही बना पाओगी। ये है इसका, ये जो थिकनेस है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और ये जो इसका ये है लेंथ, लेंथ बोल रहे हैं उसी को, वो तो ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अगर हम लोग बोले कि इसका हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं, क्या बोले हम? लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो एरिया में क्या इफेक्ट होगा? एरिया में कुछ, अगर हम लोग लेंथ को बढ़ा दें तो एरिया में कोई बदलाव दिखेगा? हाँ दिखेगा। देखो इसको हम लोग लेंथ को बढ़ा रहे हैं इसका, तो ये पतला नहीं हो जाएगा जी,
थोड़ा और लंबा जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, जो थिकनेस है, मोटाई, वो कम हो जाएगा। तो जब हम लोग लेंथ को बढ़ाए, देखो लेंथ बढ़ गया उसका, तो एरिया क्या हो गया जी, घट गया, डिक्रीज हो गया। तो इसी बात पे सब ध्यान नहीं देता है। जैसे कोई किसी को बोला कि देखो जी हम लेंथ बढ़ा दिए, ट्वाइस कर दिए लेंथ को, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, 2 लगा देंगे, हो गया। लेकिन एरिया को a/2 करना होगा, क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। लेंथ को अगर 2 टाइम्स किए तो एरिया को क्या कर देंगे, a/2। लेंथ को अगर हम लोग l/2 कर दिए तो एरिया कितना होगा, लेंथ को l/2 किए तो एरिया कितना होगा, लेंथ l था उसको l/2 कर दिए, नहीं 2a हो जाएगा ना। लेंथ को जब घटाएंगे तो एरिया बढ़ेगा ना। इसका जस्ट अपोजिट, फिर इसका अपोजिट भी तो ट्रू होगा कि अगर हम लोग ये लेंथ को घटा दें, अगर हम लोग लेंथ को घटा दें तो एरिया बढ़ जाएगा। इसको करके देख लो। देखो यही वाला, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया बढ़ाना है ना, तो एरिया बढ़ाएंगे तो ये ऐसे मोटा हो जाएगा, लेकिन इसका लेंथ घट गया, देखो लेंथ घट गया ना। तो जब हम लोग एरिया बढ़ाए, एरिया देखो मोटा कर दिए, तो लेंथ क्या हो गया, घट गया, कम हो गया ना लेंथ। यही सीन यहाँ समझना है। तो चलो इसको न्यूमेरिकल करते हैं, तो जो हम इधर बोल रहे हैं ना वो क्लियर होगा। फॉर्मूला समझ में आया ना रेजिस्टेंस का, रो L/A। तुमको ऐसे बोलेगा, what happens if we increase the length twice, या फिर ऐसे लिखा रहेगा, if the length of a conductor is increased twice then what will be the new resistance, या फिर obtain the new resistance, ऐसे लिखा रहेगा। चलो इसको करते हैं, पहले एक हम करके दिखाते हैं, फिर तुम लोग करके दिखाना। और इस चीज पे, क्या चीज पे ध्यान देना है कि लेंथ और एरिया दोनों बदलते रहता है, इस चीज पे ध्यान देना है ना, दोनों एक साथ चेंज होगा। और ये वाला में रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा। If the area of cross section of a conductor is doubled, then obtain the new resistance। अगर हम लोग किसी कंडक्टर का एरिया को डबल कर देंगे तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो जी यहां पर क्या बोल रहा है, न्यू रेजिस्टेंस ऑब्टेन करने बोल रहा है ना। और रेजिस्टेंस का वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, R = V/I, ये वाला लगाओगे ना, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि एरिया को हम लोग A से कितना कर दिए, 2A, ठीक। तो लेंथ L से कितना हो गया होगा, अगर लेंथ L होगा तो फिर L/2 हो गया होगा। अब रेजिस्टेंस निकालो। तो जो नया रेजिस्टेंस है, चलो उसको हम R' ले रहे हैं, या चलो R' छोड़ो, अभी ऐसे निकालते हैं। R = क्या होता है, रो L/A। ये कौन सा रेजिस्टेंस है, ओल्ड रेजिस्टेंस इसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, R = कर देते हैं, एरिया की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पर, 2A। लेंथ को पहले कर देते हैं L/2 और एरिया की जगह लिखेंगे 2A। तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो L/4A होगा। ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, A उसके साथ चल गया। अच्छा, इस 4 को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब ऐसे ही मल्टीपल में है, मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये R आ रहा है, इसको बोल रहे हैं चलो R'। 1/4 इंटू रो L/A, और इस पूरे की जगह क्या लिखोगे जी, R'। समझ रही हो ना, R' लिख दिए। तो R कितना आया यहाँ से,
आर डैश बाई 4, ये नया रेजिस्टेंस आ गया। तो जब हम लोग एरिया को 2 टाइम्स कर दिए तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, आर डैश बाई 4, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस यहां बढ़ा कि घटा, घट गया ना, देखो 4 से डिवाइड हो गया रेजिस्टेंस तो घट गया। तो एरिया को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो वायर जब लेंथ बढ़ा रहे हैं, देखो यहां देखो एरिया इतना था तो जो करंट था, एरिया इतना हो गया तो करंट आराम से फ्लो कर रहा है, आराम से फ्लो कर रहा है। अब जब इतना मोटा एरिया से पतला कर दिया उसको तो लेंथ बढ़ गया, तो एकदम सब टकराने नहीं लगेगा आपस में। तो इसीलिए हम लोग जब भी एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज। इधर ही एक और क्वेश्चन दे रहे, ठीक है, तुम लोग बताओ जल्दी से। If the length of conductor is, if the length of conductor is halved, if the length of conductor is halved, ठीक है, then obtain the new रेजिस्टेंस। अगर हम लोग लेंथ किसी कंडक्टर का आधा कर देंगे तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या करोगे जी, कितना आएगा बताओ, देखी के बता दोगी। तो लेंथ को आधा कर दिए 1/2, यही मुझे गुजरा था ना। देखो यहाँ हम लोग लिखते हैं पहले आर डैश इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक है। कैसे ही तुम लोग एग्जाम में यही म्यूजिक नहीं बजने लगे क्वेश्चन पेपर देख के, तो यहाँ पर आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए। अब हम लोग को क्या बोला गया है कि एल को हम लोग क्या कर रहे हैं जी, L/2 कर रहे हैं क्या, और ए को क्या कर रहे हैं, तो नहीं एल को L/2 किए तो एरिया क्या होगा, 2 टाइम्स होगा कि हाफ होगा, एरिया 2 टाइम्स होगा कि हाफ होगा, 2 टाइम्स, 2a। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रो ये हो गया L/2 और एरिया हो गया डबल। तो एरिया को हम लोग लेंथ को कर दिए आधा, ठीक है, तो एरिया हो गया डबल। कितना आएगा फिर, रो L/4a। तो अब इसको बाहर कर देते हैं तो कितना होगा जी, कोई डिफरेंस नहीं है, कितना हो जाएगा जी, R'/4 हो जाएगा ना, ठीक है, वही सेम आया। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि हम लोग इसको डबल कर दे रहे, लेंथ को डबल कर दिए, लेंथ को डबल करेंगे तो क्या होगा, 2L होगा, यहाँ क्या हो जाएगा A/2, तो यहाँ A/2 हो जाएगा और ये 2L हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना पुट करोगे फिर, यहाँ हो जाएगा रो 2L हो जाएगा ना, और एरिया कितना हो जाएगा A/2। तो फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 4L/A। अब 4 को बाहर निकालो और R' आ गया, तो कितना हो गया रेजिस्टेंस, 4 टाइम्स हो गया। कब, जब हम लोग एरिया को डबल कर दिए,
जब एरिया को हम लोग डबल किए तो रेजिस्टेंस 4 टाइम हो गया। अच्छा उस समय ये लेंथ को हाफ कर दिए थे ना, अभी लेंथ को डबल किए, ठीक है, उस समय हाफ किए थे लेंथ को, तो इसीलिए वही आ रहा था लेंथ को हाफ करने से। अभी देखो लेंथ को हम लोग 2 टाइम्स किए तो एरिया आधा हो गया, उसके बाद फिर सॉल्व किए तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स आ गया, ठीक है। अब इतना करोगी हर बार तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का तो एमसीक्यू आएगा। अगर पहले जैसा रहता कि एमसीक्यू नहीं आता तब तो यही करने हम बोलते हैं, अगर एमसीक्यू नहीं आता, लेकिन अभी एमसीक्यू आएगा तो एक तरीका है बनाने का, ठीक है। नीट वाला लोग वो करता है तो उससे सर हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में वो हम लिख रहे हैं, देखो, लेकिन फिर भी ध्यान से देखना तरीका, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा मत लगा देना। देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पर पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, चलो लेंथ के लिए, पहले लेंथ के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। तो तुम लोग अगर हम ऐसे लिखें r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर आर डैश, n स्क्वायर आर डैश, तो ये फॉर्मूला हो गया लेंथ के लिए। एक और फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, अच्छा यहाँ पर n का मतलब क्या है, n का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स द लेंथ, नंबर ऑफ टाइम्स द लेंथ इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। n का मतलब समझ में आया, लेंथ कितना बढ़ाए कितना घटाए उसको यहां पुट कर देना तो डायरेक्ट निकल जाएगा, डायरेक्ट एकदम। अच्छा एक तो अब इसका लिखते हैं एक बार, क्या नाम है, एरिया का ना, तो एरिया का इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। एरिया के लिए a लिख रहे हैं और r इज इक्वल्स टू एरिया के लिए लिखेंगे r डैश बाई n स्क्वायर। यहां पर n स्क्वायर का मतलब क्या है जी, n स्क्वायर का मतलब यहां पर n का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, हाँ, द एरिया इज इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अब सुनो एक बार इसको पुट करके देखते हैं, ठीक है, तब समझ में आएगा कि वो जो हम बोल रहे हैं वो सही बात है कि नहीं। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ये वाले में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड। ठीक ठीक ठीक, अच्छा ठीक। देखो हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो आप उसमें पुट करना है तो चलो पुट करो, r इज इक्वल्स टू आर डैश बाई, इसमें 2 पुट करेंगे तो कितना आ गया, r डैश बाई 4, देखो यही आ गया। इतना करने का जरूरत ही नहीं, समझी जी, तुम खाली मोबाइल देख रही है, नहीं समझी, देख लो। हम ये बोल रहे हैं ना कि जब तुमको बोले क्वेश्चन में एरिया को डबल किए हैं तब ये फॉर्मूला यूज करना है, एरिया को डबल किए हैं, हाफ किए हैं, कुछ भी करेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या करना है इसमें, r इज इक्वल्स टू आर डैश बाई n स्क्वायर, n2 नहीं n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह क्या पुट करना है, हाफ किए हैं, डबल किए हैं, उस वैल्यू को पुट करना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग लेके आए ना रेजिस्टेंस r डैश बाई 4, यहाँ पर क्या बोला था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल्ड, 2 गुना किए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, तो यहाँ n की जगह क्या पुट कर दिए, 2 का स्क्वायर, तो r डैश बाई 4 आ गया, देखो वही आ गया। ये हम बोल रहे हैं कि एरिया के बारे में जब डिस्कशन करेगा तो ये शॉर्ट ट्रिक लगाना है तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा रेजिस्टेंस, उतना झमेला करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो तुमको क्या कंक्लूजन निकला कि द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज बाई 4 टाइम्स, यही कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ से वही निकल रहा है, वही काम करना है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन में ये इसके लिए ये ट्रिक है, मतलब लेंथ के लिए है ये। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड, तो लेंथ को डबल किए तो यहाँ n की जगह कितना पुट करेंगे, लेंथ को डबल किए तो n कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे ना, लेंथ को डबल किए तो डबल का मतलब 2 होता है, 1/2 तो हाफ होता है, समझी। तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू आर डैश, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर क्या आर डैश, तो देखो वही आया था 4 आर डैश, समझी। मतलब ये शॉर्ट ट्रिक से तुम डायरेक्ट निकाल सकती हो क्या चीज, नया रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस ही पूछ रहा है सब जगह, तो नया रेजिस्टेंस इस शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। ये समझना जरूरी था जी, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में 100%, और एनसीईआरटी में बहुत लंबा लंबा लैंग्वेज में दिया हुआ है ये, इसीलिए। और सुनो, तुम ही पूछ रहे हैं जी, चलो जैसे यहाँ पर बोला है लेंथ ऑफ कंडक्टर इज हाफ्ड, और तुमसे पूछ रहा है आर,
नया रेजिस्टेंस पूछ रहा है, बताओ जी। लेंथ ऑफ कंडक्टर को हम लोग हाफ कर दिए, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? R-4। तो तुम क्या की? n स्क्वायर r, तो n की जगह क्या पुट की? हाफ, है ना, और हाफ का कर दी स्क्वायर इंटू r डैश। तो आ गया यहाँ पर, तो मल्टीपल होगा ना यहाँ पर, क्या हो गया? r डैश बाई 4 नया रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर इसी में सेकंड पार्ट बोले एरिया इज हाफ्ड, तो बोलेगा नया रेजिस्टेंस बताइए, तब क्या करोगी? एरिया हाफ करके नया रेजिस्टेंस पूछेगा, तब क्या करोगी? R इज इक्वल्स टू, फिर वही करोगी, R डैश बाई n स्क्वायर होता है ना, तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है अभी? हाफ, तो कितना हो जाएगा? 4R डैश। तो क्लियर हो गया एकदम, उससे डायरेक्ट बनेगा, उतना झमेला करने की जरूरत ही नहीं। R इज इक्वल्स टू 4R डैश। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो लिख रहे थे ना, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। ठीक, लेंथ का डिस्कशन अच्छे से हो गया, इस पे क्वेश्चन आएगा। रो बच गया, ये रो, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये क्या करता है, रो का काम क्या है? तो किसी भी कंडक्टर के बारे बताता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम तुमको बोले कि मेरे पास एक कॉपर का कंडक्टर है, ये एक कॉपर का वायर है, छोड़ो, एक कॉपर का वायर है, तो उस कॉपर का वायर का प्रॉपर्टी क्या है वो कौन बताएगा? रो। लेंथ और एरिया तो उसका रहेगा ही, लेकिन अगर हम पूछे कि इसका खासियत क्या है, किस चीज का ये बना हुआ है, तो वही प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रो। रो का मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। हाँ, उसको भी करेंगे, पहले उसको करेंगे, उसके बाद फिर रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। चलो।